और इंशाल्लाह। आई होप तो कि आप लोगों को समझ भी आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो मसला ये है कि बाकी के बच्चे भी आ जाएंगे ना, कि लेसन मिस हो जाए। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आज आपने थोड़ा टाइम देना है मतलब क्लास को सर, क्योंकि आपके जो लेक्चर होते हैं ना उसका इंटरेस्ट बहुत पैदा होता है सर। जिस हिसाब से जी आप जी, मैं पढ़ाते हैं ना सर, लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, जिस हिसाब से आप पढ़ाते हैं ना मैं तो बहुत बेसिकली ना मतलब लेसन बड़ा वाइज इंटरेस्ट आता पढ़ाता है हूँ। पढ़ने में। बाज़ औक़ात हमारा टॉपिक कुछ मैंने ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना अपनी जो जो है ना, जो भी मेरी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने ना टॉपिक एंड टास्क वाइज डिवाइड किया होता है, ठीक है, अपने माइंड के अंदर। तो ठीक। कोशिश ये होती है कि ना 100%, मिसाल के तौर पे अब कल मैंने प्रोसेस को समझाया, कल हमारा टाइम कम लगा। आज मैं इसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, आज हमारा टाइम नॉर्मल लगेगा। बाज़ औक़ात आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी ये क्लास 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे पे भी जाएगी, ठीक इंशाल्लाह है। सर। तो थोड़ा-सा मैंने लेसन वाइज़ क्योंकि चल रहा होता हूँ, तो लिहाज़ा आप लोगों ने लेसन वाइज़ फ़ॉलो करना है मेरी चीज़ों को। ये दे बिल्कुल भूल जाना है कि मैं क्या किस स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ। कल 45 मिनट पे ऑफ हुई थी, आज 4 पे ऑफ हो रही है, या 40 पे हाँ, ऑफ हो रही है। इस चीज़ को आपने भूल जाना, आप लोगों को सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी, ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल कि सही, असल में आप सर लोगों आपको इंटरेस्ट हाँ, आता है, जो आप पढ़ा रहे होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट पैदा जी, जी। होता है कि तो यार फिर चीजों मतलब को। भला क्या होता है फैसल भाई, ये ऐसा नहीं हो कि स्ट्रक्चर हमने जो बनाया हो या हमने जो काम कर रहे हैं, ये ना हो कि मैं करवाता रहूँ, एंड पे बच्चा कहे सर मुझे तो समझ आया ही नहीं। सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल फिर क्या सही। होता है, फिर वो मसला क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक ही लेसन में बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँगा ना, तो फिर मसला क्या हो जाता है कि मैं अगले लेसन में ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं उससे उतना ही उसी लेवल का ज़्यादा पढ़ा दूँगा, उसके लॉजिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो वो पहले वाले लेसन में बच्चा ऑलरेडी कन्फ्यूज़ होता है, यार मेरा तो पहले वाला लेसन ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं ज़रा स्ट्रक्चर वाइज़ चलता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आप लोग मेरे साथ-साथ होते हो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ऐसा सही। नहीं है कि मैं आगे निकला हूँ, मैंने रूट्स भी बना लिए, मैंने एपीआईज़ भी बना लिए, अभी आप लोग कंपोनेंट में ही फिर रहे हो। ये थोड़ा-सा इश्यू होता है, उसके अलावा कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर हेलो। जी, जी। हाँ सर, मतलब खुशकिस्मती से ये है कि नोड जेएस इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। तो एक मैंने सेटअप चलाया था काफ़ी सर्चिंग के बाद, काफ़ी दिन की मेहनत के बाद। तो हुँ, मैं आपके इस लेक्चर के बाद जो है ना वो कुछ कमांड्स हैं, वो हुँ, भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। और मतलब जो है अगर किसी को विंडोज़ 11 में अगर कोई इशू हुआ है इस तरह का, जो मैंने हुँ, स्क्रीनशॉट भेजे, तो उसके लिए कुछ कमांड्स जो है मैंने जो अप्लाई की और उसके बाद बहुत आला, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो तो मैं शेयर कर दूंगा। हो गया है सर नोट जेएस इंस्टॉल। बहुत आला, बहुत आला। देखिए यही आपकी थैंक लर्निंग है, आपको जितने ज़्यादा एरर्स आएँगे वो समझें आपकी आपकी लर्निंग है इंशाल्लाह। यू जी सर, थैंक यू। अच्छा, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है? कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूब नहीं, सॉरी, सॉरी, बैच हमारा है 22, ये भी नहीं था, ये 23, दिस वन, एंड यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, दिस वन, कोड डॉट, ठीक है? ये देखिए दिस वन। अब ये आपके सामने मैंने एक कल कंपोनेंट बनाया और मैंने कल फाइल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी डिटेल में समझा दिया था। तो आज हम फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिएक्ट, और यहाँ पर मैं ये स्टार्ट हो जाए फिर हम आगे देखते हैं। ओके, हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। अब हम अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन को अपने मुताबिक बनाएंगे, ठीक है? हम सारा कुछ उसमें से डिलीट कर देंगे और आई जस्ट वांट कि आप लोग भी सेम यही करिएगा। ये आपके सामने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी है, ये मेरा इंडेक्स डॉट जेएस है, सारा कुछ है, लेकिन मैं सारी फाइलें डिलीट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये लो, ठीक है, एंड अब हम सारी फाइलों को अपने मुताबिक लेके आएंगे, लेकिन जो मैंने आपको कल एक स्ट्रक्चर समझाया था उस स्ट्रक्चर को सामने रख कर। ओके, लेट्स सी। ये देखिए, ये मेरे बहुत सारे एरर्स आ गए हैं, क्या मतलब बन गया है। लेट्स
रिजॉल्व दिस इशू। मैं कल वाला स्ट्रक्चर अपने सामने रख लेता हूँ। नहीं, ये तो हमारा क्यों का है, कल वाला स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया था, ये है ना, ये था। जी बिल्कुल। अच्छा, अब स्टेप 1 क्या था, index.html, जो कि हमारी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त ये सामने आपके खुली हुई है। इसकी तो मुझे चलो समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या था, index.js। index.js मेरी कहाँ होगी, index.js मेरी होगी सोर्स के अंदर, index.js दिस वन, ठीक है। अब मैं index.js के अंदर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या लिखना है। अच्छा जी, लेट्स सी, जैसे ही मेरा index.js जो है वो मैंने फाइल क्रिएट की है, यू कैन सी कि मेरे एरर्स गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मेन फाइल आपको मिल गई है। मैंने आपको बताया था दिस इज द मेन फाइल, क्योंकि उसकी मेन फाइल आपको मिल गई है, जिस वजह से ये एरर्स मेरे गायब हो गए। सबसे पहले मैं अपनी मेन फाइल के अंदर import react DOM, ओके, from react DOM slash client, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मेरे प्रोसेस के अंदर मेरे रिएक्ट के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर कांस्टेंट रूट लिखूंगा, और रूट कांस्टेंट रूट का एक वेरिएबल बना के फिर से रिएक्ट, ठीक है, डॉम जो मैंने ऊपर क्रिएट किया, और मैं इसको बोल देता हूँ भाई क्रिएट रूट। और वो रूट क्या है, मैं कहता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी क्या है, वो आईडी का नाम है रूट, ठीक है। वो आईडी रूट बेसिकली मेरी क्या है, वो आईडी रूट बेसिकली मेरी ये वाली डिव है, ठीक है। वो आईडी रूट बेसिकली मेरी ये वाली डिव है। उसके बाद फाइनली मैं जस्ट इस रूट को पकड़ूंगा, रेंडर करूंगा। रेंडर करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो रिएक्ट बाय वेब एजुकेटर, ओके। सेव किया, कंट्रोल एस, हमारी एप्लीकेशन चल गई। 3 लाइनों को मैंने लिखा है, रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट रूट को, और फिर उसको रेंडर कर लिया। लेट्स सी, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी दैट ये क्या शो कर रहा है, हेलो रिएक्ट बाय वेब एजुकेटर। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल एस, यू कैन सी यहाँ पर ये हेलो रिएक्ट आ जाता है, ठीक है। अब मेरा स्टेप 1 जो ऑलरेडी बनता है, स्टेप 2 मुझे समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अगला स्टेप लें हम। स्टेप 2 क्या है कि मेरी इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो रन हो रही है, क्लियर है। अगला स्टेप लें, कोई क्वेश्चन, कोई मसला? कोई मसला नहीं सर, यहाँ तक नहीं क्लियर है? नहीं नहीं। जी जी सर। ओके, यहाँ तक कोई इशू तो पूछ लें। सर जिस तरह आपने ये लिखा है जो इसके ऊपर रिएक्ट वगैरह ये तो हम जो कांस्टेंट क्रिएट किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये कि ये सिंटैक्स है, जब भी हमें लिखना पड़ेगा तो ये इसी तरह ही हमें करना पड़ेगा। जी सॉरी आसिम भाई, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने लिखा है ये इंपोर्ट जिस तरह आपने स्टार्ट करके लिखा है हम्म विजुअल स्टूडियो पे सर, हम्म सर ये जिस तरह रिएक्ट रिएक्ट के इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, सर ये सिंटैक्स है, ये जब भी हम्म हमें कुछ अब स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसी तरह ही करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लिखना पड़ेगा ना। हाँ, डिपेंड करता है ना कि हम लिख क्यों रहे हैं। लेकिन अब ये मैंने रिएक्ट की मेन फाइल को इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये फाइल पूरे रिएक्ट में एक ही दफा इंपोर्ट होती है, ये मैंने इंपोर्ट कर ली, सिंपल। सर ये पैकेजेस हुए ना, जैसे हम सी प्लस प्लस में भी करते हैं या इसमें जावा में भी स्विंग ये के पैकेजेस पैकेजेस नहीं हुए। है, हाँ कह सकते हैं, ये रिएक्ट के बिल्ट इन पैकेजेस है। पैकेजेस की दो टाइप्स हैं, कुछ बिल्ट इन एक होते हैं, बिल्ट इन कुछ होती है, नॉन एक बिल्ट इन होते हैं। नॉन बिल्ट इन भी होते हैं। हाँ, तो ये बिल्ट इन पैकेजेस हैं जो हमने इंपोर्ट कर लिए। हम जैसे जावा में भी करते हैं, इंपोर्ट स्विंग में इंपोर्ट जावा हम्म, यूटीएल आए। बिल्कुल, थैंक यू सर। एग्जैक्ट 100% वही चीज है। क्लियर है, मतलब कि ये 3 लाइनें हैं। दिस इज इंपोर्टिंग
रिएक्ट डॉम, ये रिएक्ट इन्वायरमेंट को इंपोर्ट कर रहा है, एंड ये कनेक्टिंग index.html with index.js, okay, मतलब कि with react environment, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये हमारे फ्रंट एंड को कंपोनेंट्स को रन कर रहा है, मतलब कि ये मेरा छोटा सा कंपोनेंट है जो मैंने इसके अंदर लिखा है। क्लियर? जी ठीक हो गया। क्वेश्चन क्लियर है? जी जी क्लियर है। हम्म, आगे चलें। यस सर। जी सर जी। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई, आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 3 कौन सा है? app.js। मैं अपनी app.js को बनाऊंगा। app.js क्या है? मेरा मेन कंपोनेंट है। app.js, ये मैंने अपना मेन कंपोनेंट बना लिए। है ओके, ये मैंने अपना मेन कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब मैं अपना मेन कंपोनेंट यहां पर रन करूंगा। कांस्टेंट ऐप, मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सादे फंक्शंस भी हैं, एरो फंक्शंस भी हैं, एसिंक फंक्शंस भी हैं। फिल वक्त अब हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट के अंदर। I am going to write here constant app, this one and this one। ये मेरा एक फंक्शन बन गया है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो मेन कंपोनेंट, ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डिफॉल्ट करके ऐप के अंदर। अच्छा, तो ये मैंने, अब हो क्या रहा है कि ये मेरी मेन फाइल है, इस फाइल को ये मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं अपने रिएक्ट का कोई फंक्शन बनाऊंगा मैं इसको एक्सपोर्ट लाजमी करूंगा, मतलब कि मैंने ये कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट लाजमी करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन है, और इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन हम जो कवर करते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है भाई व्हाट इज JSX, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता था कि उसके अंदर HTML को लिखा जाए, ठीक है, लेकिन प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए रिएक्ट ने हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड की है कि हम इसके अंदर HTML को लिख सकें। सो राइटिंग ऑफ HTML in JS is called JSX। क्लियर? HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना JSX कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? जी सर जी बिल्कुल। हम अपनी इस फाइल को app.js के नाम से भी सेव कर सकते हैं एंड app.jsx के नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, अगर मैं JSX लिख रहा हूँ तो वो देखो वो रिएक्ट का लोगो लेके आ रहा है, ऐसे लेके आ रहा हूँ तो वो JS है, एक्स लेके आ रहा हूँ तो वो रिएक्ट को लेके आ रहा है। समझ आया? समझ आया? यस सर। तो ये हम JSX पे लिख सकते हैं। अब मैं अपने इस मेन कंपोनेंट को, जो मैंने एक फंक्शन बनाया है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर
मैं लिखता हूँ import ऐप दिस वन। अब हो क्या रहा है कि मेरा ये इंपोर्ट हो गया मेन कंपोनेंट, ठीक है, ये मेरा इंपोर्ट हो गया मेन कंपोनेंट, और इस मेन कंपोनेंट को मैं इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस वक्त ये मेरा मेन कंपोनेंट चल रहा है। क्लियर है? index.html, index.js एंड मेरा मेन कंपोनेंट। समझ आया दोस्त? क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? index.html के अंदर या हो क्या रहा है बेसिकली, रिएक्ट के अंदर मैं अपने HTML के टैग खुद ही बनाऊंगा और खुद ही रिमूव करूंगा। ये हम छोटा सा प्रोसेस इसके अंदर बनाएंगे, सिंपल। क्लियर? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? नो सर। आसिम भाई, फैसल? ठीक है सर। क्लियर है? जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी सर ये थोड़ा सा अगर आप ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फिनोमिना है सर, अगर थोड़ा दोबारा थोड़ा सा बता दें सर। समझ तो आ गया, लेकिन फिर भी मतलब मैं जानूं थोड़ा सा और मैं समझ आपको जाए। बताता हूँ। जब रिएक्ट का फॉर्मूला ये है कि रिएक्ट कितना लाइट वेट है कि जब भी आपने कोई चीज को इस्तेमाल करना है ना, तो आपको रिएक्ट के अंदर उसे कॉल करना पड़ेगा। रिएक्ट बिल्ट इन फीचर आपको नहीं देगा। यही रीजन है कि रिएक्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। अब मुझे रिएक्ट के एनवायरनमेंट को कॉल करना था, तो मैंने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर लिया। मुझे अपने मेन कंपोनेंट को कॉल करना था, तो मैंने इस मेन कंपोनेंट को कॉल कर लिया। इंपोर्ट का मतलब है ले आओ। ये इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, असद रख सकता हूँ इसका नाम, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फ्रॉम ऐप डॉट, कहाँ से लेके आना है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका नेम है, कोई खास इसमें लॉजिक नहीं है। ऐप के अंदर फिल वक्त हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, तो यूज ऐप रिटर्न दिस वन, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है सर, क्लियर? ठीक है सर, यहाँ बिल्कुल सर। तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछने? सर ये ऐप डॉट जेएस में आपने जो फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन, हम्म, तो उसको हम्म। हम मतलब कांस्टेंट ही रखेंगे या मतलब उसको लेट वार वगैरह भी यूज कर सकते हैं? बेहतर है कि आप इसे कांस्टेंट रखें, अदरवाइज जो मर्जी रख लें, कोई मसला नहीं। और सर इसको जब हम जेएस इंडेक्स डॉट मैं जेएस में जब कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम मतलब एचटीएमएल टैग में ही लिखेंगे, जैसे वो हम यूज करते हैं एचटीएमएल के टैग्स, तो उसी नहीं तरह नहीं नहीं, अब लिखेंगे। हम वो नहीं लिखेंगे। अब हम इसी तरह लिखेंगे। हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन ऐप रिटर्न div मेन कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये भी लिख सकते हैं, नो इशू। और जिस तरह मैंने पहले लिखा है उस तरह में लिख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप लोग इस तरह लिखिए। सर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टैब का जरूर मतलब ये आपने जरूर इसको ये हमने मस्ट देना है, ही है। जब भी ठीक, कोई कंपोनेंट बनाएंगे ये मस्ट है, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। क्लियर? ज्यादा तो नहीं हो रहा? क्लियर है? ठीक है, जी सर, बिल्कुल। आगे चलें इसको लेके। हैं दोस्तों, आगे चलें इसको लेके? यस फैसल सर, भाई? जी जी यस सर, सर। बिल्कुल। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी वो रीडमी खोल लेता हूँ जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी। हम जस्ट कंपोनेंट्स बनाएंगे, इससे ज्यादा आप कहेंगे भी तो मैं नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चलें। ये रिएक्ट मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटे में आप लोगों को सारी पढ़ा दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा ये मेन कंपोनेंट है जो कि मैंने ये लिखा, एंड नाउ यू कैन सी फॉर्म अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स फैक्ट cart, checkout, login, register, my orders. Okay. Now these will be work fine with this uh,
पिक्चर को दोबारा एक दफा देख लीजिए। मैंने बताया था कि ये मेरी HTML है, ये मेरी स्टेप 2 JS है, ये मेरी स्टेप 2 3 मेन कंपोनेंट है। फिर ये सारी की सारी मेरी कनेक्टेड हो जाएगी मेरे सारे के सारे कंपोनेंट के साथ। मतलब अब मैं न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ओके। इसके अंदर home.js, constant home, return div। अच्छा, इसकी एक एक्सटेंशन भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके होम, ओके। होम का पेज बन गया, कैपिटल होना चाहिए आपका ये सबसे पहला वर्ड, ठीक है। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है। होम का पेज मैं JSX लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसी तरह अबाउट और JSX, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन है रिएक्ट की, उसको कहते हैं हम RFC, ठीक है। वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये RFC रीडर है, या RFC रिएक्ट होगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर RFC लिखता हूँ तो वो देखो ये मेरा सारे का सारा फंक्शन खुद ही बना देता है। देख रहे हैं आप, होम का फंक्शन, अबाउट का फंक्शन, कॉन्टैक्ट डॉट JSX का फंक्शन। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको खुद इसको लिखना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। पहला वर्ड कैपिटल रखना है, RFC प्रोडक्ट, इसी तरह दोबारा से। तो देखो इसने मुझे एरो फंक्शंस नहीं लगाए हैं, तो ठीक है, मैं अब एरो फंक्शन भी लगा सकता हूँ, सादा फंक्शन भी लगा सकता हूँ, ये मैटर नहीं करता है। कार्ड डॉट JSX RFC, ठीक है। इसी तरह लॉगिन डॉट JS, बल्कि ठीक है यही वाले पेजेस बहुत है। अब ये मेरे सारे के सारे कंपोनेंट्स बन गए। इन कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। इंपोर्ट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा भाई इंपोर्ट कर दो इसको, होम को, कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एंड यू विल सी दैट कि ये मेरे पास मेरा होम कंपोनेंट यहाँ पर ये आ जाएगा, ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए ये एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है भाई JSX मस्ट बी रैप, मतलब कि इसको रैप करके आपने रखना है। किस में रैप करके रखना है, एक मेन डिव के अंदर। नाउ ये देखना ये एरर खत्म हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, ये देख रहे हैं होम का कंपोनेंट। इसी तरह मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अबाउट का कंपोनेंट, तो यू विल सी हियर अबाउट का कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह मैं ये कर लेता हूँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, यू विल सी हियर कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रोडक्ट का कंपोनेंट, एंड यू विल सी हियर प्रोडक्ट का कंपोनेंट, ओके। इसी तरह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कार्ट का कंपोनेंट, एंड यू विल सी हियर ये कार्ट का कंपोनेंट, ओके। देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पर अगर कार्ट के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम कार्ट, तो यू विल सी आई एम कार्ट। प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आई एम प्रोडक्ट, तो यू विल सी आई एम प्रोडक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आई एम कॉन्टैक्ट, तो यू विल सी आई एम कॉन्टैक्ट है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है, ठीक है। बस सर आज एक हमने आपने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टेप को आगे लेकर चलेंगे। स्टेप 1 इंडेक्स डॉट HTML को देखा, फिर इंडेक्स डॉट JS पे चले गए, फिर ऐप डॉट JS पे चले गए, और फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना लिए। पूछिए, कोई क्वेश्चन है। सर आपने कहा ना एक जो फाइल नेम है उसका हमेशा ये ख्याल रखें कि कैपिटल से स्टार्ट हो, तो उसमें कोई लॉजिक सर खास? नहीं, कोई खास लॉजिक नहीं है, प्रोफेशनलिज्म को एक्सप्लोर करता है ये, कोई खास लॉजिक नहीं है, स्मॉल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन क्या है कि चलो एक तो देखिए, आपके कोड में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, आपका कोड देखने में, जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होती है क्लीन ना, कोड हो सर, आप कहते हैं क्लीन कोड हो मतलब क्लीन सर? कोड, जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होती है ना, वैसे आपका कोड भी अच्छा होना चाहिए, ठीक ओके है। ओके, राइटिंग चलिए। अच्छी होगी
आपके टीचर को पसंद आएगी, या जो आपका पढ़ने वाला है वो आपकी तारीफ करेगा। कोड अच्छा होगा तो आपका क्लाइंट उसको पसंद करेगा। क्लियर है? जी सर। सर बेसिकली एनी जो अदर रिएक्ट क्वेश्चन? जी जी इतना बता रहे हैं, रिएक्ट से इतना अंदाजा ये हो रहा है कि रिएक्ट बेसिकली ये तमाम चीजों को गैदर कर रहा है और उनकी कनेक्टिविटी आपस में कर रहा है, बिल्कुल इसीलिए ऐसा सर ही है। ये ठीक सर ठीक। बिल्कुल है। अभी देखना है, अभी आने थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि फास्ट बहुत चलता है। आप थोड़े देर में देखिएगा कि ये फास्ट बहुत चलता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ आपने सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है, ठीक है। क्या जब हमारे पास, अगर हम इंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं, हम्म, तो प्रोडक्ट जैसे डिलीवर करनी है, ये करनी है, कुछ भी है इवन, हम्म। तो हमें फोल्डर ही बना के रखना चाहिए या इस तरह ओपन देखो भी हम रख मैंने सकते कहा हैं? है कि बेहतर है। मैं अभी तो मैंने आप लोगों के सामने नहीं कुछ किया, लेकिन आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि अगर मेरा सेक्शन चेंज होता है ना, मिसाल के तौर पे अब मैं एडमिन सेक्शन बना रहा हूँ तो मैं एडमिन का फोल्डर बना देता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा काम डिवाइड हो जाता है, मेरी फाइलें डिवाइड हो जाती हैं, खलारा नहीं पड़ता है। अब कंपोनेंट का फोल्डर ना भी बनाते तो चलता, ठीक है, लेकिन बन गया है तो इजी है। अब मुझे पता लग गया कि भाई मेरा मेन कंपोनेंट ऐप डॉट जीएस है, इससे कनेक्टेड जितने कंपोनेंट है वो सारे के सारे मेरे कंपोनेंट्स के अंदर पड़े हैं। आपको, मुझे देखने वाले को डायरेक्टली पता लग जाएगा कि यार सारे पेजेस के इधर पड़े हुए हैं। समझ आया आपने? जी जी, आ गया। और सर इसी के अंदर जैसे हम अगर CSS यूज करते हैं, अब आप तो गौर करेंगे ना, आप गौर करिएगा कि अब जितना भी हम कोड करेंगे ना वो इनके अंदर ही होगा, इनसे बाहर नहीं होगा। अच्छा। अब हमने नेक्स्ट हमने जितना भी कोड करना है ना वो हमारा इन कंपोनेंट्स के अंदर है, ऐप डॉट जेएस के अंदर बस हम कभी कभी आया करेंगे। सिंपल। बस हमने कॉल करवा देना ऐप डॉट हमने एक जेएक्स दफा कॉल करवा देना, उसके जेएसएक्स बाद में हम अपने कि काम खुद ही करते रहेंगे। ओके ओके क्लियर? ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास से पहले जो है ना आप लोग यहाँ तक करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब हम थोड़ी सी लॉन्ग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब हम थोड़ी सी लॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने कम से कम ये करके रखना है। आप समझ लीजिए कि आपको ये समझ आ गया, इतना आपने कर लिया, अब आपको रिएक्ट आ गई है, अब आप अपने आप को रिएक्ट का डेवलपर समझे, क्योंकि इसके बाद सारा कुछ लॉजिकल ही है जो इंशाल्लाह ताला हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर कल वो है वर्कशॉप वाली क्लास है ना कल हाँ तो? वर्कशॉप है कल इंशाल्लाह 7 बजे, आप सब ने अटेंड करनी है। अच्छा 7 बजे स्टार्टिंग है ना सर उसकी? हाँ कल वर्कशॉप है, कल हमारी ये क्लास नहीं होगी, कल वर्कशॉप ठीक। होगी, आप लोगों ने वो लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है। मैं भी आऊँगा क्लास में, आप लोगों ने वो क्लास लाजमी अटेंड करनी है। यूट्यूब से रिलेटेड कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है अगर भाई से पूछे, बड़े अच्छे है वो उस्ताद, वैसे वो पढ़ाते कहीं नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के पर्सन की कोशिश होती है लेके आए हम, तो उनका एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह ताला, और वो आप अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन करें। सेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप उसको 2 घंटे तक ले जाए, 3 तक ले जाए, 4 तक ले जाए, वो आपकी और उनकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है। स्टार्टिंग टाइम 7 बजे ना सर? 7 बजे इंशाल्लाह। ठीक सर ठीक है, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। हाँ, जैसे कि सर हम कंपोनेंट्स में काम करेंगे तो CSS हम्म। यूज करेंगे, और मतलब सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप उसमें जैसे अगर बूट स्ट्रैप है उसके बजाय अगर टैलविंड CSS यूज करें तो क्या सिराज कि भाई, उससे हमारे। अ, जी सर। मैं ना टेलविड सीएसएस को इस्तेमाल करने के हक में हूँ कि हम वही इस्तेमाल करें, लेकिन ना यहाँ पर हमारी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे वो हैं जो कि ना इसके बूटस्ट्रैप से ज़्यादा फेमिलर है बनिस्बत टेलविंड के, तो हम इसको फॉरवर्ड तो बूटस्ट्रैप के ऊपर लेकर चलेंगे, ठीक है, लेकिन हम एक आध लेक्चर या एक दो लेक्चर्स रखेंगे जिसके अंदर हम टेलविंड को भी एक्सप्लेन करें। बेसिकली सीएसएस की चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है ना, तो वो सेम ही है, आप टेलविंड इस्तेमाल करें या बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करें, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम रिएक्ट में है ना, अब बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि क्लाइंट आपको बोलेगा भाई ना टेलविंड इस्तेमाल करो ना बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें फ्रंट एंड दे रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करो, फिर क्या करोगे? समझ रहे हैं ना? हम यहाँ पर जी सर। मिक्स एसएसबी को भी इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 जो लेटेस्ट है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और टेलविंड के ऊपर हम लेक्चर रख लेंगे एक आध, लेकिन
आई थिंक सो कि अगर आप सर लोग इसी को कोशिश इस करिएगा तरीके से फॉलो कि करते रहें। बूटस्ट्रैप इस्तेमाल हो, क्योंकि हम जो बिगनर्स हैं उन्होंने तो बूटस्ट्रैप बहुत डिटेल में पढ़ी ना, तो उस पर फिर भी बूटस्ट्रैप काम बेसिकली इजी हो मार्केट में जाता है। ज्यादा इस्तेमाल होता है बनस्पत टेलविंड के। जी, फिर वो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है ना चीज़ों को लेके चलना। जी जी, ठीक है सर, इंशाल्लाह बस जरूर, फिर स्टार्ट से बता दीजिएगा इंशाल्लाह कि बिल्कुल इसमें। जीरो से बताओ तो दूंगा मैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ी सी ना रिसर्च साथ साथ करते रहे, ठीक है। राइट सर। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल का सेशन लाजमी आप लोगों ने अटेंड करना है, ठीक है। और उम्मीद थैंक करता यू हूँ सर। कि जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास लूँ, आप लोग कम से कम इस लेवल पर तो हों कि आप लोगों ने ये हमारी जो है ना, जितना मैंने अभी कंपोनेंट को कॉल किया उतना कॉल किया हो, ठीक है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर में। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा, दुआ में